वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल छोटा गुरुकुल। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग पहले मेरी वो वीडियो देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन थोड़ा हो सकता है आपका दिखने में थोड़ी मिस्टेक हो, लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ, हो सकता है आपको अच्छे समझ में आ जाए। राइट द फॉलोइंग सेट्स ऑन द फॉर्म ऑफ एन इंटरवल। मतलब जो भी हमको ये राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द फॉर्म ऑफ एन इंटरवल, मतलब जो भी सेट हमको दिया गया है सबको हमें इंटरवल में लिखना है। ठीक है, अब बात आती है इंटरवल में लिखना है। ठीक है, इंटरवल में कैसे लिखेंगे, देखो इंटरवल में कैसे लिखेंगे मैंने को बताया था। क्या इंटरवल कौन कौन से होते हैं, ओपन, क्लोज और ओपन एंड क्लोज दोनों, ओपन एंड क्लोज दोनों, ये मेरे 3 तरीके के इंटरवल होते हैं। ठीक है, अब बात करने की क्या होती है, ओपन में क्या होता है, यदि हमारे पास ओपन में क्या होता है, दोनों क्या हो, केवल दोनों में इक्वल किसी में ना हो, मतलब जो इक्वल लगाओ वो ना लगाओ किसी में। ठीक है, क्लोज में क्या होता है, दोनों इक्वल लगे हों। ठीक है, ओपन क्लोज में एक इक्वल लगा हो और एक इक्वल ना हो, जैसे ये क्या है इक्वल इक्वल। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ये मेरा ग्रेटर देन है, ये मेरा एक इक्वल लगा है, एक इक्वल लगा है और एक में इक्वल नहीं लगा है। एक में इक्वल लगा है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, देखो पहले 2 लिख लो, इंटरवल लिखना पहले तो संख्या लिख लो, 2 और 5 दी गई हैं, 2 और 5 लिख लो। ठीक है, यहाँ पर देखो इक्वल नहीं है, यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो हम लोग क्या कहेंगे, जब इक्वल ना हो तो क्या करना है, अगर यहाँ पे इक्वल होता, देखो पहले तो इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो हमारा ये बन गया स्मॉल ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पर मेरा क्या है, यहाँ पर इक्वल लगा है तो ये मेरा क्या बन गया, बिग ब्रैकेट। बात यहीं ख़त्म हो गई। जहाँ हमारा क्या, जहाँ इक्वल मिल जाए वहीं पे बिग ब्रैकेट लगा दो, जहाँ इक्वल ना मिले वहीं पे स्मॉल ब्रैकेट लगा दो। ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, -5 3 ये लिख लो पहले, माइनस के 5 3 लिख लिया। अब देखो यहाँ पर इक्वल है नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पर इक्वल है नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट, ख़त्म हो गया। समझ में आई है बात। ठीक, थर्ड पार्ट पर आ जाओ। थर्ड पार्ट क्या है, 1 और 8 है, 1 लिख लिया और 8 लिख लिया। अब देखो यहाँ पर मेरा इक्वल है, यहाँ पर मेरा इक्वल है तो हमने क्या कर लिया, इक्वल अगर लगा हो तो बिग ब्रैकेट। ठीक है, और यहाँ पर मेरा इक्वल नहीं है, इक्वल ना हो तो स्मॉल ब्रैकेट। क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। अगला क्या है, -7 और 4 है, -7 और 4 है, तो क्या लगाओ, देखो -7 लिख लिया हमने और 4 लिख लिए। यहाँ पर इक्वल है तो ये मेरा क्या बन गया, बिग ब्रैकेट। यहाँ पर भी इक्वल तो मेरा क्या बन गया, बिग ब्रैकेट। यहीं पर आपका आंसर ये सॉल्व हो गया। क्लियर है। आगे देखो, आगे क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमको क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इसका आंसर जो है सेट बिल्डर फॉर्म में आंसर देना है। अब इंटरवल दिए जाएंगे, देखो पहला इंटरवल हमको दिया गया है, इसको हमें कैसे बदलना है, सेट बिल्डर फॉर्म में, जैसे ये क्वेश्चन जो हमको दिए गए हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों, कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले तो 2 ब्रैकेट बना लो। सबसे पहले 2 ब्रैकेट हमने बना लिए। अब क्या करना है, सीधी सबसे पहले तो एक चीज़ लिख दो, क्या, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर। इतना जब आप इंटरवल में कन्वर्ट करोगे तो इतना आपको लिखना ही पड़ेगा, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर। इतना लिख दिया आपने। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, देखो कोमा लगा दो, कोमा लगा दिया। अब क्या करना है, बीच में लिख दो एक्स, एक्स लिख दिया आपने बीच में, एक्स लिख दो बीच में। एक्स लिखने के बाद क्या करना है, जब आप एक्स लिख दोगे बीच में, जो नंबर दिए गए -3 यहाँ लिख दो, -3 यहाँ लिख दो 2, और इस तरीके के साइन बना दो। ठीक है, अब देखो जहाँ पर आपको बिग ब्रैकेट दिख जाए, जहाँ पर बिग ब्रैकेट दिखे वहाँ इक्वल लगाओ। यहाँ देखो ये कौन सा ब्रैकेट है, स्मॉल है तो इक्वल नहीं लगेगा, ये कौन सा ब्रैकेट स्मॉल तो इक्वल नहीं लगेगा, और यहीं आपका आंसर एंड हो गया, ख़त्म। ऐसे हम लोग बदलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट पर आए। नेक्स्ट पार्ट मेरा क्या है, -3 और 5। ओ सॉरी, थोड़ा हाथ में पानी था इसलिए थोड़ा पानी आ गया है, चलो कोई बात नहीं। -3 5, फिर से क्या करना है, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर। जब इंटरवल में कन्वर्ट करना है, कोमा लगा दो, दोनों नंबर लिख लो, -3 यहाँ नंबर लिख लो एक 5। क्लियर है। अब क्या करना है, बीच में क्या लिख दो, बीच में एक्स लिख देंगे हम लोग। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों तरफ ग्रेटर देन लगा दो और ब्रैकेट बंद कर दो। ठीक है, अब क्या करना है, इक्वल लगा है, देखो छोटा स्मॉल ब्रैकेट तो इक्वल नहीं आएगा, ये मेरा बिग ब्रैकेट आ गया तो यहाँ पर मेरा भी इक्वल आ गया। समझ गए बात। ये आपका क्वेश्चन आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, थर्ड पार्ट पर जाओ, 5वें के। ये क्या है, देखो पहले तो हमने ब्रैकेट लगा दिए ब्रैकेट हमने। अब क्या है, 1 और 3 है, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू आर हो गया। ठीक है, कोमा लगा दो, दोनों नंबर लिख लो 1 और 3,
यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, एक्स लिख दिया, दोनों तरफ क्या लगा दो, ग्रेटर देन। ये मेरा कौन सा ब्रैकेट आया, बिग ब्रैकेट आया, तो क्या लगा देंगे, इक्वल। ये मेरा कौन सा ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, तो हम लोग इक्वल नहीं लगाएंगे। यही मेरा क्वेश्चन एंड हो गया। समझ में आई बात। 4 पार्ट पर आ जाओ। 4 पार्ट मेरा क्या है, 2 और 12 है। देखो पहले तो ब्रैकेट बना लो, ठीक है, मिडिल ही ब्रैकेट बनाने हैं आपको। फिर क्या करना है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। फिर क्या है, 2 और 12 है। देखो 2 लिख लिया, 12 लिख लिया, बीच में एक्स लिख दिया, ग्रेटर देन लगा दी। यहाँ पर देखो कौन सा ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट। यहाँ पर कौन सा है, बिग ब्रैकेट। क्या करोगे, इक्वल लगा दोगे। यहीं आपका आंसर ये सॉल्व हो गया है। समझ में आई बात। क्या कठिन लगा आपको, नहीं लगा कठिन, तो आप लोग क्वेश्चन 5 को भी एंड कर चुके हैं। नूतन पब्लिकेशन की जो मैं बुक इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोग एंड कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, राइट ऑल सबसेट। हमको सबसेट लिखना है ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। दोस्तों कल की वीडियो में मैंने आपको सबसेट लिखना बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, और उससे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। अब क्या है, हमको सबसेट लिखने कौन सा क्वेश्चन है, 5,6 लिखना है। आप देखो पहले इसको देख लो कि कितने सबसेट मेरे बनेंगे, मीन्स नंबर ऑफ सबसेट मेरे कितने होने वाले हैं। नंबर ऑफ सबसेट मेरे कितने हैं, कैसे निकालते हैं, 2 की पावर n करके। n यहाँ पर कितना देखो 1 और 2, केवल 2 ही एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा देखो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 एलिमेंट हो गए मेरे। क्लियर है। अब बना लो हम लोग, कैसे बनाएंगे देखो। सबसे पहला एलिमेंट कौन सा होता है हमारा, 5। ठीक है, फिर क्या करते हैं, पहला एलिमेंट लो, उसको ब्रैकेट में बंद कर दो। फिर क्या करना है, दूसरा एलिमेंट उठाओ, उसको भी ब्रैकेट में बंद कर दो। ठीक है, फिर क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया गया हो वही लिख दो। सॉल्व हो गया। आप एलिमेंट के लो 4 लाने थे, 1 2 3 4, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। सबसेट निकालना था जो हमको। क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट पर आ जाओ। 4 5 6, इसको देखो, नंबर ऑफ सबसेट निकालो। पहले नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालेंगे, फार्मूला क्या है, 2 की पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। देखो कितने एलिमेंट है, 1 2 3, कितना हो जाएगा देखो 2 की पावर 3, कितना आएगा 8 आएगा मेरा। ठीक है, एलिमेंट लिख लो। कैसे लिखते हैं, वैसे पहले 5, फिर पहले एलिमेंट को ब्रैकेट में लाया, दूसरे एलिमेंट को भी ब्रैकेट में बंद कर दो, तीसरे एलिमेंट को भी ब्रैकेट में बंद कर दो। कर दिया। अब जो क्वेश्चन आए वो लिख लो, 4 5 6। ठीक है, जब 2 से ज़्यादा एलिमेंट हों, तब क्या करना है, तब हमको पेयर बनाने हैं। पहले दूसरे का पेयर बना लो। कौन कौन हुए, 4 और 5 लिख दो, 4 और 5। ठीक है, 4 और 5 लिख दिया हमने। अब क्या करना है, उसके बाद वाले पेयर बना लो 5 6 का। कितने हो जाएंगे, 5 और 6, क्योंकि हमको क्या करना है, 8 लाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब कौन सा लास्ट पेयर कौन सा बचेगा मेरा, वो बचेगा मेरा 4 और 6 का, उसको भी लिख लो 4 और 6। यहाँ पर मेरे सबसेट निकल आए। ठीक है दोस्तों, सिंपल समझ में आया, सिंपल है बहुत। ठीक है, थर्ड पार्ट आओ। थर्ड पार्ट में अक्सर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। थर्ड पार्ट है आपका ऐसा पार्ट है, इसमें बहुत सारे लोग बहुत तेज़ी से कंफ्यूज हो जाते हैं और अक्सर ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं। आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ सबसेट निकालो। पहले कितने सबसेट्स के बनेंगे, कितने बनेंगे देखो, 2 की पावर n। अच्छा, यहाँ पर एलिमेंट कितने हैं देखो, अगर ब्रैकेट के अंदर 5, देखो 5 मेरा होता क्या है, 5 एम्प्टी सेट होता है, मतलब 0 सेट। लेकिन अगर 5 जो आपको ब्रैकेट के अंदर मिल जाए तो वो मेरा सिंगलेटन सेट होता है। सिंगलेटन सेट क्या होता है, इसमें एक एलिमेंट हो। अब हम इसको एक एलिमेंट मानेंगे। अगर हमारा ये ब्रैकेट नहीं होते, केवल 5 होता तो हमारा एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, अगर 5 होता केवल ये ब्रैकेट होते तो भी हमारा एम्प्टी सेट होता। अगर ये दोनों चीज़ एक साथ दी गई हो तो हमारे ये क्या होता है, सिंगलेटन सेट होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक एलिमेंट हो गया। तो 2 की पावर 1 इक्वल टू मेरा कितना हो गया, 2 हो गया। मीन्स इसके 2 सबसेट बनेंगे। ठीक है, पहला स्टार्टिंग किससे करते हैं, 5 से करते हैं, 5 लिख दिया। अब देखो पहला एलिमेंट क्या है, पहले एलिमेंट को लिख दो, ब्रैकेट में लिख दिया। अब उसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन में मेरा सेम है, तो यही दोनों इसके क्या बनेंगे, यही दोनों इसके सबसेट बनेंगे। ये क्वेश्चन को बहुत याद रखना है। इस क्वेश्चन में लोग बहुत हमेशा ही गलत करते हैं। क्या करते हैं, ये 5 आया तो केवल इतना 5 लिख के छोड़ दिया, नहीं, पहले 5 लिखो, फिर उसका क्वेश्चन को भी रिपीट करना होगा हमको। क्लियर है, समझ में आ गई बात। ठीक है, इन तीनों को आप लोग नोट कर लीजिए, कॉपी में कर लिया नोट। नोट कैसे करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, उस वीडियो देखने के बाद तुरंत बाद नोट आप कर सकते हैं। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पर आइए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 मेरा क्या है, देखो दोस्तों क्वेश्चन 7 में दिया गया है राइट ऑल प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द सेट। हमको सबके प्रॉपर सबसेट लिखने हैं। अच्छा, मैंने आपको कल एक बात नहीं बताई थी अपनी लास्ट वीडियो में, प्रॉपर सबसेट और सबसेट में क्या अंतर होता है। देखो मैं आपको ये तो पता है कि प्रॉपर सबसेट होता है, लेकिन निकालते कैसे उनमें क्या अंतर होता है वो देखो। प्रॉपर सबसेट तो निकालना हो, प्रॉपर सबसेट और सबसेट में अंतर क्या है पहले ये जान लो। प्रॉपर सबसेट और सबसेट में सबसे बड़ा अंतर यही है, जब किसी सबसेट निकालते हैं तो जो क्वेश्चन होता है अगर उसको रिपीट हम लोग ना करें तो हमारा प्रॉपर सबसेट होता है। अगर क्वेश्चन को भी रिपीट कर दे सबसेट निकालते समय तो वो मेरा सबसेट हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब चलो उसके निकालते पहले। अब देखो सबसेट पहले कैसे इसके निकालते हैं। देखो 2 एलिमेंट है तो देखो नंबर ऑफ सबसेट अगर निकालने हो तो क्या फार्मूला होता है 2 की पावर n का, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ जब प्रॉपर सबसेट निकालने हो नया फार्मूला, ये क्या है मेरा प्रॉपर सबसेट ना कि सबसेट अकेला है। अगर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकाले फार्मूला क्या है 2 की पावर n माइनस के 1, ये याद रखना आपको, ठीक है। क्लियर है, ज़्यादा कठिन नहीं है। प्रॉपर सबसेट है तो एक घटा दो, अगर केवल सबसेट है तो 2 की तो घटाओ मत, ठीक है। अब देखो कितने एलिमेंट है 1 और 1 2, तो 2 की पावर 2 माइनस के 1 तो 2 नहीं 4 में से 1 गई 3। हमको 3 इसके प्रॉपर सबसेट दिखाने पड़ेंगे। चलो दिखाते हैं। स्टार्टिंग किससे करनी है भाई, पुराने वाले से 5 से, ठीक है। फिर क्या करना है, पहले एलिमेंट को ब्रैकेट में बंद करो, दूसरे एलिमेंट को ब्रैकेट में बंद करो, हो गए 3। अंतर क्या है सबसेट और प्रॉपर सबसेट में, हमको जो क्वेश्चन हम लोग रिपीट करते थे वो हमको इसमें रिपीट नहीं करना है, बस समझ में आई बात, ये क्लियर है। चलो अब आ जाओ सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या है 1 3 5, फिर से निकालो। अब देखो फार्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। अब ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, स्केच थोड़ी वैसी हो गई, थोड़ा पानी आ गया था उसमें, चलो कोई बात नहीं। नंबर प्रॉपर सबसेट क्या होता है 2 की पावर n माइनस के 1, फार्मूला लिख दिया हमने, ठीक है। कितने एलिमेंट मेरे 1 2 3, तो 2 की पावर 3 माइनस के 1, 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 8 माइनस 1 कितना आएगा 7। कितना आ गया मेरा 7 आ गया 7। चलो 7 को देखते हैं। स्टार्टिंग किससे करेंगे हम लोग 5 से, ठीक है। पहले एलिमेंट को ब्रैकेट में बंद करो, दूसरे एलिमेंट को ब्रैकेट में बंद करो, तीसरे एलिमेंट को ब्रैकेट में बंद करो। अब क्वेश्चन रिपीट नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा प्रॉपर सबसेट दिया गया है तो क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ें। आगे किससे बढ़ेंगे, पेयर बना लो 1 3, सेकंड पेयर बना लो 3 5, थर्ड पेयर बना लो 1 5। अब काउंटिंग करो, देखो 1 2 3 4 5 6, ओ सॉरी दिख नहीं रहा था, मुझे पता नहीं था, ओहो थोड़ी पेज में मिस्टेक हो जाती है, चलो कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, आपके 7 एलिमेंट्स आ चुके हैं और आपको कितने निकालने थे 7 ही निकालने थे। ये तरीका होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। कॉपी नोट कैसे करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब वीडियो देखने के तुरंत बाद इसको नोट करना है ताकि आप लोग आगे भूल ना पाएँ। ये सबसेट निकालना होता है, प्रॉपर सबसेट निकालना होता है, सुपर सेट निकालना होता है और पावर सेट निकालना, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इसीलिए आपको इसको सबसे स्टार्ट में यही इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ठीक है। इसको नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग आ चुके हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, राइट द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द सेट। अब हमको क्या निकालना है, पावर सेट। पावर सेट कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना है, पहले सबसेट निकाल लो और बाद में दोनों को मिडिल ब्रैकेट से क्लोज करना होता है, ठीक है। इसके साथ सबसेट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट निकालो। नंबर ऑफ सबसेट क्या फार्मूला होता है 2 की पावर n, यहाँ पर अब n माइनस 1 नहीं करेंगे, ये क्या है, जब पावर n माइनस 1 कब होगा, जब प्रॉपर सबसेट हो, जब प्रॉपर सबसेट निकालना हो। कि बस सबसेट या पावर सेट हो तो 2 की पावर n ही लेंगे, ठीक है। कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 हो गया, 8 एलिमेंट हो गए हमारे पास। अब 8 निकाल लो, फाइंड करो 8 को। स्टार्टिंग कैसे करेंगे 5 से, उसके बाद पहले एलिमेंट को ब्रैकेट में बंद कर दो, दूसरे एलिमेंट को उठाओ ब्रैकेट में बंद कर दो, तीसरे एलिमेंट को भी उठाओ ब्रैकेट में बंद कर दो। अब चूँकि हमारा ये प्रॉपर सबसेट नहीं है तो हम लोग क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, याद रखना जब प्रॉपर सबसेट हो तो क्वेश्चन को रिपीट नहीं करते हैं। A B C, अब क्या करना है, रिपीटिंग पेयर बना लो A, B, फिर से पेयर बना लो B, C, फिर से पेयर बना लो A, C,
अब हो गए होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब क्या करना है, ये तो हमारे सबसेट निकले, हमको निकालना क्या था, पावर सेट। तो क्या करना है, पावर सेट निकालने के लिए एक ब्रैकेट स्टार्टिंग में लगा दो और एक क्लोज में लगा दो, क्योंकि हमको क्या निकालना था, पावर सेट निकालना था। कन्फर्म ये चीज़, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। समझ में आई बात, ठीक है। सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 1 3 5। इसका भी हमें क्या निकालने हैं, पावर सेट निकालना है। क्या निकालना है, पावर सेट निकालना है। चलो निकालते हैं। स्टार्टिंग से पहले देख लो, इसमें 3 एलिमेंट है तो समझ ही गए होगे, फिर से चलो देख लेते हैं। नंबर ऑफ सबसेट इसके कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 की पावर n हो जाएगा, 2 की पावर n हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 2 की पावर n करके, 2 की पावर कितने हैं, 1 2 3 3 एलिमेंट है, कितना आ गया 8 एलिमेंट इसके हमें निकालने हैं। चलो निकालते। स्टार्टिंग किससे होगी, 5 से। उसके बाद पहले एलिमेंट को उठाओ, ब्रैकेट में बंद करो, दूसरे एलिमेंट को उठाओ, ब्रैकेट में बंद, तीसरे एलिमेंट को उठाओ, ब्रैकेट में बंद। उसके बाद क्वेश्चन को रिपीट कर लो 1 3 5, ठीक है। फिर क्या करना है, पेयर बना लो 1 3, फिर क्या करना है, दूसरा पेयर बना लो 3 और 5, फिर क्या करना है, तीसरा पेयर बना लो 1 और 5, और फिर सबको एक ब्रैकेट में, स्टार्टिंग में एक ब्रैकेट, एक लास्ट से ब्रैकेट। गिन लो अब 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये आपके तैयार हो चुके हैं, ठीक है। समझ में आई बात, क्लियर है सब कुछ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया जा रहा है, राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द सेट। हमको इसके क्या निकालने हैं, हमको इसके सबसेट निकालने हैं, ये क्वेश्चन हमको पूछा गया है, ठीक है। अब बात आती है इसमें क्या है, इसमें देखो, इसमें ब्रैकेट के अंदर भी ब्रैकेट है। मैंने आपको बताया था अपने लास्ट वीडियो में, जब मैंने उसमें सबसेट निकालना आपको सिखाए थे, उसमें क्या बताया था मैंने, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब कुछ भी निकालने हो सबसेट वगैरह तो क्या करते हैं, क्या करते हैं बताइए कोई, चलो हम ही बताते, कोई नहीं बताएगा। इसको क्या देखो, ये इसको हम पूरे को एक एलिमेंट मानेंगे, इसको पूरे को हम लोग एक एलिमेंट मानेंगे और इसको सेकेंड एलिमेंट मानेंगे। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। भले ही ब्रैकेट अंदर ब्रैकेट हो तो हम 1 2 3 नहीं करेंगे, ये एक एलिमेंट हुआ, ये दूसरा एलिमेंट, क्योंकि ये ब्रैकेट में बंद है, ठीक है। अब बात आती है नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सबसेट निकालना है, कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे फार्मूला का था 2 की पावर n, कितने एलिमेंट है 1 और 1 2, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 एलिमेंट हो गए, कितने एलिमेंट हो गए 4 एलिमेंट हो गए। अब हमको 4 एलिमेंट ही बनाने हैं इसके। चलो स्टार्टिंग करो, स्टार्टिंग कैसे होती है 5 से। अब क्या है देखो, ये पूरा पहला एलिमेंट है, ये पूरा एक पहला एलिमेंट है, ये नहीं करेंगे केवल 1 को उठाएंगे। अब 1 और 2, जहाँ 1 चलेगा वहाँ 2 अपने साथ चलेगा, जहाँ 2 चलेगा वहाँ 1 भी अपने साथ चलेगा, क्योंकि इनको अलग नहीं किया जाता। ये किस में हो गए, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में हम लोग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में 2 हाथ हैं, अब ये नहीं कर सकते हैं कि एक हाथ और ये रहे एक हाथ भी दोनों रहे, नहीं, जहाँ जाएंगे दोनों साथ में जाएंगे, ठीक है। यही ब्रैकेट का मतलब होता है। चलो ठीक है, स्टार्टिंग करते, 5 हो गया। अब क्या करेंगे, देखो ब्रैकेट उठाओ, पहला एलिमेंट क्या है, ब्रैकेट के साथ ही रखेंगे पहला एलिमेंट, ये भी याद रखना है आपको। समझ में आई बात, ये पूरा पहला एलिमेंट है विद ब्रैकेट, विद ब्रैकेट, ठीक है। अब क्या है, सेकंड एलिमेंट को उठाओ, ब्रैकेट में बंद कर दो। अब क्या करना है, क्वेश्चन को रिपीट कर दो 1 2 3, क्वेश्चन भी हमने रिपीट कर दिया। अब काउंटिंग कर लो 1 2 3 4, कितने काउंटिंग हो गई 1 2 3 4, और अगर क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो चुका है। समझ में आई बात। अब आपके नगीन पब्लिकेशन क्वेश्चन नंबर 9 तक तो एंड हो गए हैं। चलो आगे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते हैं, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्या गया है, इफ़ a इक्वल टू 5, हमारा जो a है, a की वैल्यू मेरी कितनी दी गई है 5 दी गई है। देन फाइंड ईच ऑफ फॉलोइंग, फर्स्ट पार्ट है पी ए फाइंड करना है। दोस्तों ये जो 10 पार्ट है, इसके जो 3 पार्ट हैं, इसके जो तीनों पार्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरी एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है दोस्तों। इसीलिए इसको भूल कभी मिस मत करना, इसको बहुत अच्छी तरह देखना, इसको चाहे तो रिवाइंड करके 2 बार देख लेना, लेकिन इसको मिस नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात आती है इफ़ ए इक्वल टू, हमारा क्या दिया गया है, ए इक्वल टू 5 दिया गया, देखो ए इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। अब बात आती है ए इक्वल टू 5 हो गया, देन फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब बात आती है हमको क्या निकालना है, पी ए निकालना है, पावर सेट निकालना है। पहले तो देखो इसके सबसेट कितने बनेंगे, नंबर ऑफ सबसेट, किसके सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पी ए, ठीक है। इसके सबसेट अगर कितने बनेंगे ये पहले निकालो। और सबसेट कैसे निकालेंगे, देखो फार्मूला में रखा था 2 की पावर n, 2 की पावर n होता है। अब देखो यहाँ पर एलिमेंट कितने हैं, मैंने आपको बोला था, क्या बोला था, अगर यहाँ पर ब्रैकेट लगा हो
तो एलिमेंट गिनते हैं। अगर ओनली 5 लिखा हो तो ये मेरा क्या होता है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी में क्या होता है, खाली। खाली का हम लोग गणित में क्या कहते हैं, 0। ये बात समझ याद रखना। अगर हम लोग अगर ये लिख देते, देखो ध्यान से, अगर ब्रैकेट के अंदर मेरा 5 लिखा होता तो मेरा एक एलिमेंट होता। अकेला 5 लिखा है तो हमारा क्या हो गया, 0 एलिमेंट। क्या हो गया, 0 एलिमेंट। तुम्हारी n की वैल्यू मेरी कितनी होगी, 0। तो 2 की पावर 0 की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 1। कैसे, किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसकी जो रिटर्न वैल्यू आती है वो मेरी 1 आती है। ये बात आपको बहुत अच्छी से याद रखनी है। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़े। अब बात आती है हमको क्या पता करना है, हमको इसके पावर सेट निकालने। इसमें कितने सबसेट बनेगा, ओनली एक सबसेट बनेगा। चलो देखते हैं कौन सा सबसेट वो बनेगा, ठीक है। अब बात आती है क्या, अब देखो स्टार्टिंग किससे करते हैं, 5 से स्टार्टिंग करते हैं। 5 से स्टार्टिंग करते हैं। 5 से तो स्टार्टिंग कर ली हमने, फिर क्या करते हैं, क्वेश्चन रिपीट करो। क्वेश्चन मेरा क्या है, 5 ही है, दोबारा थोड़ी रिपीट करेंगे, एक ही एलिमेंट लिखना आता। यही हमारा ये केवल सबसेट आएगा। नहीं समझ में आई बात, देखो एक सबसेट निकला हमारा, एक निकालना था। स्टार्टिंग किससे होती है, 5 से। भाई तो क्वेश्चन है हमारा A=5, दोबारा तो लिखेंगे नहीं, यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा सबसेट हो गया। अब सबसेट हो गया, हमको क्या निकालना है, हमको ना P को मैंने क्या था, P फॉर पावर और A फॉर सेट। हमको इसकी पावर निकालनी थी। कैसे निकालते हैं पावर सेट को, हम लोग मिडिल ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर आ गया। समझ में आई बात, नहीं आई, आ गई, ठीक। इसको नोट कर लो पहले जल्दी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो पार्ट आएगा वो तो उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जल्दी नोट कर लो। अगर आपने अभी तक कोई भी क्वेश्चन नोट नहीं किया, इसको ज़रूर कर लेना, वरना आप बहुत पछताएंगे। ये बात याद रखना, ठीक है। कर लिया नोट, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या पार्ट आ रहा है, अब क्वेश्चन आ रहा है PPA। अब तक हमने क्या पढ़ा है, PA पढ़ा है सबका। अब ये क्या है, PPA से घबराना नहीं है, क्या करना है देखो। अच्छा एक बात और, PPA है क्या, इसमें ध्यान से देखो। अगर इसको हम लोग बहुत अच्छे से परखें तो देखो, अगर हम इसको अच्छे से परखें तो PA इसको अलग कर लो, PA को अलग कर लो। जैसे हमने मान लिया क्या, हमने PA को यहाँ पर, जितने हमारी ये आउटलाइन है, PA को हमने B मान लो। अच्छा तो हम क्या लिखेंगे, देखो मेरा क्या हो जाएगा, PB। अब तो सही लग रहा है। अभी कितना डेंज लग रहा था, P ब्रैकेट P फिर ब्रैकेट फिर A ब्रैकेट। हमने क्या किया, PA को हमने पूरा B मान लिया, P को हमने क्या मान लिया, B मान लिया। तो P ब्रैकेट B ब्रैकेट, अब तो सही है, ठीक है। अब बात आई PA। देखो PA की वैल्यू कितनी आई है, ये PA की वैल्यू आई है। ये किसकी वैल्यू आई है, PA की वैल्यू आई है। यही तो PA की वैल्यू आई है। अब जो PA की वैल्यू, हमने इसको क्या माना है, PA को हमने B माना है। तो हमारी किसकी वैल्यू हो गई, ये हमारी हो गई B की वैल्यू। किसकी वैल्यू हो गई, B की वैल्यू। और यहाँ पर पुट कर दो B की वैल्यू। अब तो सिंपल लग रहा है। देखो P बना दिया हमने, देखते जाना बहुत ध्यान से, P बना दिया हमने, ठीक है। और B की जगह हमने क्या लिख दिया, रुक जाओ और सिंपल करते हैं, PB बना रहने दो, ठीक है। और सिंपल कर रहे हैं, PB बना रहने दो। अब बात आती है हमको क्या निकालने, पहले इसको निकालो कि नंबर ऑफ़ सबसेट्स के कितने बनेंगे, नंबर ऑफ़ सबसेट। अब देखो बहुत ध्यान से, मोस्ट कन्फ्यूजन वाली चीज़ आने वाली है, बहुत कन्फ्यूज हो गया अगर ध्यान से नहीं सुना। फिर से देखो, ए मेरा 5 दिया था, हमको क्या निकालना था, PA निकालना था। ये मेरा एक भी एलिमेंट नहीं था तो n=0 रख दिया, हमारा 1 आ गया। तो हमारा क्या आ गया, तो हमने पावर निकालना था, हमने इसके दोनों ब्रैकेट लगा दिए, तो मेरा निकल आया। अब मेरी बात क्या है, PA को हमने B मान लिया तो PB हो गया। नंबर सबसेट निकालना, ये B की वैल्यू दी गई है क्या, 5, उसके ऊपर क्या है, ब्रैकेट है। मैंने आपको बोला कि अगर 5, अब बात आती है नंबर सबसेट निकालना, हमको कैसे निकालेंगे नंबर सबसेट। फार्मूला मेरा क्या था, 2 की पावर n, यही तो होता है। अब n की वैल्यू मेरी कितनी है, अब जो बात करेंगे, जैसे हम लोग A में बात कर रहे थे, देखो PA लिखा हो तो A की बात करते हैं, 5 एक भी एलिमेंट नहीं था। अब मेरा क्या लिखा है, PB लिखा है। अब बात करें इससे करेंगे, B की करेंगे। B की वैल्यू हमने किसको मानी है, 5, उसके ऊपर क्या है, ब्रैकेट है। अच्छा इसमें कितने एलिमेंट हुए, मैंने को बोला अगर 5 अकेला लिखा हो तो 0 एलिमेंट है, लेकिन 5 अगर मेरे ब्रैकेट के अंदर लिखा हो तो हम किसको मानेंगे, एक एलिमेंट मानेंगे। यहाँ पर कितने एलिमेंट मानेंगे, एक एलिमेंट इसको मानेंगे। तो 2 की पावर मेरी कितनी आ गई, 1 आ गई। कितने बनेंगे इसके, 2 बन गया। 2 की पावर 1=2। सबसेट निकालो अब इसके सबसेट को ही निकाल के दिखाओ। स्टार्टिंग इससे करते हैं, 5 से स्टार्टिंग कर दी। अब देखो पहला एलिमेंट यही है मेरा, तो क्वेश्चन को रिपीट कर दो। क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, यही मेरे क्या आ गए, यही मेरे आगे सबसेट। हमको क्या निकालना है, P फॉर क्या होती, पावर कैसे निकालते हैं, आगे ब्रैकेट और एक पीछे ब्रैकेट। यही क्या हो गई, यही मेरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। समझ में आई बात, मतलब जो भी लिखा हो उसी के हम लोग मानेंगे, ठीक है। समझ में आई बात, इन दोनों को नोट कर लो।
लास्ट पार्ट इससे भी डेंजर आने वाला है, देखो क्या आएगा। इतना नोट हो गया। लास्ट पार्ट की ओर चलते हैं। लास्ट पार्ट मेरा क्या दिया गया है, लास्ट पार्ट मेरा दिया गया है पी 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 ए, देखो क्या बला है ये। अब देखो हमने क्या किया, हमने यहाँ से यहाँ तक इसको हमने सी मान लिया, मान लो सी, तो पी ब्रैकेट लगा दो और इतने की जगह सी लिख दो और फिर ये वाला ब्रैकेट लगा दो, पी सी हो गया। मीन्स जब हमने इसको माना, देखो किसको माना हमने, पी ब्रैकेट ए ब्रैकेट, देखो पी ब्रैकेट ए ब्रैकेट, हमने सी को सी माना तो ये मेरी सी की वैल्यू हो गई, ये मेरी किसकी वैल्यू होगी, सी की वैल्यू होगी। बहुत ध्यान से सुनते जाना, सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब बात आती है नंबर ऑफ सबसेट निकालो, नंबर ऑफ सबसेट निकालो, देखते जाना बहुत ध्यान से। फार्मूला क्या होता है मेरा, 2 की पावर n। अब यहाँ पर देखो एलिमेंट गिनो कितने हैं, देखो ब्रैकेट के मैंने बोला अगर अंदर लिखा हो, अब एलिमेंट कैसे गिनेंगे, देखो पहला एलिमेंट ये हुआ, अगर ब्रैकेट अंदर ब्रैकेट तो उसको भी एक एलिमेंट ही मानेंगे केवल। देखो पहला एलिमेंट और ये दूसरा एलिमेंट, कितने एलिमेंट हो गए इसके, 2 एलिमेंट हो गए, ठीक है। तो 1 और 1 2, तो 2 की पावर 2 इक्वल टू मेरा कितना आ गया, 4 सबसेट इसके बनेंगे। कितने सबसेट बनेंगे इसके, 4 सबसेट बनेंगे। स्टार्टिंग करते हैं, स्टार्टिंग किससे होगी सबसेट की, 5 से होती है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, पहला एलिमेंट मेरा कौन सा है, केवल 5 है, तो 5 को उठाओ ब्रैकेट में बंद करो, पहले एलिमेंट को हम लोग ब्रैकेट में बंद करते हैं, ठीक है। फिर क्या करते, दूसरा एलिमेंट मेरा क्या है, ब्रैकेट के अंदर 5 है, तो हमने क्या किया, दूसरा एलिमेंट के लिए पहले ब्रैकेट बना दिया, दूसरा एलिमेंट ब्रैकेट के साथ चलेगा पूरा, तो ब्रैकेट के अंदर 5, ये हुआ दूसरा एलिमेंट, ठीक है। अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट एलिमेंट कैसे करते हैं, सबसे कैसे निकालते हैं, पूरे क्वेश्चन को रिपीट कर दो, तो 5, इसके बाद ये 5 और इसके बाद ये ब्रैकेट, ठीक है। अब हमको निकालना क्या था, इसकी भी पावर निकालनी थी, सी की पावर कैसे निकालेंगे, आगे एक ब्रैकेट और पीछे एक ब्रैकेट, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाया है। यही आपका क्या है, यही आपका सॉल्यूशन आया है। समझ में आई बात, एक बार फिर से रिपीट कर लो इसको तो बेटर रहेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन था क्या मेरा, हो सकता है आप लोग बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया होगा, मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए कुछ वीडियो को रिवाइंड करके ज़रूर देखना, अगर आ गया हो तो भी, नहीं आया हो तो भी। क्वेश्चन मेरा क्या था, ए इक्वल टू 5 था, देन फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग से, पी ए निकालना था, ए इक्वल टू 5 लिखा, कैसे निकालते हैं पी सबसेट को, सबसेट निकालो पहले पी ए के, कैसे निकालेंगे, 5 आया है, 5 के कैसे क्या करते हैं हम लोग, 0 एलिमेंट हुआ, एम्प्टी सेट होता है, एन की वैल्यू 0 होगी, 2 की और 0 इक्वल टू 1। अब क्या करते हैं, इसका सबसे क्या करना, 5 पावर के लिए हमने आगे ब्रैकेट और पीछे ब्रैकेट लगा दिया, क्लियर है। सेकंड पार्ट पर आए, सेकंड पार्ट मेरा क्या आया है, पी ब्रैकेट ए ब्रैकेट, क्या किया हमने, पी ए को हमने बी मान लिया और ये वैल्यू किसकी आई थी, पी ए की वैल्यू आई थी, इसकी हमने बी माना है, तो यहाँ पर बी लिख दिया हमने, पी भी हो गया यहाँ पर मेरा। सबसेट इसके निकालो, यहाँ पर इसके अगर अंदर 5 लिखा हो ब्रैकेट के तो हमारा एक एलिमेंट माना जाता है, तो 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 1, कितना आ गया मेरा, 2 आ गया मेरा, यानी इसके कितने सबसेट बनेंगे, इसके 2 सबसेट बनेंगे। स्टार्टिंग किससे होती है, 5 से स्टार्टिंग कर दी हमने, फिर क्वेश्चन को रिपीट कर दिया हमने, ठीक है। क्या कर दिया, फिर पावर लगा, देखो पी बी लिखा है, ये तो बी की सबसेट हो गई, पावर अगर लिख कर तो एक आगे ब्रैकेट और एक पीछे ब्रैकेट, क्लियर है। थर्ड पार्ट पर आ जाओ, थर्ड पार्ट हमारा क्या था, थर्ड पार्ट हमारा था पी ब्रैकेट ए ब्रैकेट। हमने क्या किया, पी से लेकर ये सेकंड ब्रैकेट तक हमने क्या मान लिया, सी मान लिया, इसको क्या मान लिया, सी मान लिया हमने इसको, तो हमारा ये पी सी हो गया। अब जो सी माना है वही चीज़ ये लिखी, देखो पी ब्रैकेट ए ब्रैकेट, देखो मैच करो वही लिखी है, तो हमने क्या किया, इसको पूरी चीज़ यही लिखी, तो हमने ये सी की वैल्यू मेरी हो गई। हमने अब क्या किया, पी सी माना है, इसके सबसेट अब निकालो, तो नंबर से फार्मूला क्या था, 2 की पावर n होता है, तो 2 की पावर n की वैल्यू मेरी कितनी है, 1 और 1 2, 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 हो गया मेरा। सबसेट इसके निकालो, स्टार्टिंग इससे करेंगे 5 से, पहले एलिमेंट को उठाया ब्रैकेट में बंद किया, दूसरा एलिमेंट मेरा विद ब्रैकेट दिया गया है तो ब्रैकेट को उठाया फिर ब्रैकेट में बंद कर दिया, फिर क्वेश्चन को रिपीट कर दिया हमने, फिर एक आगे ब्रैकेट और एक लास्ट में ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे क्या लगी है इसकी पावर, यहीं आपका क्वेश्चन एंड हो जाता है। समझ में आई बात, इसको भी नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है बहुत डेंजर क्वेश्चन है और बहुत एग्जाम में इसको पूछा भी जाता है, बहुत पूछा जाता है इसको एग्जाम में, इसीलिए इसको अच्छे से तैयार करना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 1C चल रही है या 1.3 चल रही है उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही वाला है, ठीक है। इसको अच्छे से तैयार करना। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर जो क्वेश्चन नंबर 16 तक दिए गए उसको भी एंड करा दूंगा, उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 चलेगी, ठीक है दोस्तों। अगर आपको दोस्तों ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।